हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम क्विक। तो हम स्टार्ट करते हैं घटना सार वार्षिकी 2023 और इसमें हम पढ़ रहे थे पुरस्कार। तो पुरस्कार पे चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ से हमारा शेष रह गया था। ये पेज नंबर 32 पे आइए। पेज नंबर 32 का यहाँ पे श्रीलंका के उपन्यासकार सिहान करुणा तिलक को उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो उस उपन्यास का नाम है ये 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। उनके उपन्यास का नाम, जिस उपन्यास को उन्हें बुकर पुरस्कार मिला था, उस उपन्यास का नाम है 7 मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये बुकर पूछता है, प्रश्न परीक्षा में ये पूछता है, बुकर पुरस्कार में ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वह भारतीय शहर जिसे हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। वर्ल्ड ग्रीन सिटी 2022 से सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी किसे सम्मानित किया गया है 2022 में? हैदराबाद को। यह पुरस्कार हैदराबाद को लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में प्रदान किया गया है। लिविंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ कैटेगरी में ये प्रदान किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए किसे दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये दिया गया है बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस आशा पारेख को। आशा पारेख जी के नाम से सभी लोग परिचित होंगे। ये आशा पारेख जी को ये मिला है सर्वोच्च, ये सिनेमा जगत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 में आशा पारेख जी को दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2009 से 2012 तक ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी, इन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो उनका नाम है अमित दास गुप्ता। चलिए एक बार और ये करते हैं, इसको रीड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारत के महावाणिज्य दूत के पद पर कार्यरत रहे वह भारतीय अधिकारी, जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 3 नवंबर 2022 को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जनरल के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो वो है अमित दास गुप्ता। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को 9 नवंबर 2022 को किस प्रतिष्ठित संस्थान ने स्क्रॉल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो किस प्रतिष्ठित संस्थान ने अजीत डोभाल जी को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनको सम्मानित किया? तो किसने सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय ने उनको सम्मानित किया है स्क्रॉल ऑफ ऑनर सम्मान से। ये पूछ सकता है कि स्क्रॉल ऑफ ऑनर सम्मान किसे दिया गया? तो ये है अजीत डोभाल जी। इनको किस प्रतिष्ठित संस्थान ने दिया है? राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय नई दिल्ली ने। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किसे मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार से सम्मानित किया? तो है पूर्व अमेरिकी सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार ने कर्नाटक की किस गायिका, संगीतकार और वक्ता को प्रतिष्ठित शेवेलियर डेल ऑर्डरे नेशनल डू मेरिट द नाइट ऑफ द ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो वो है अरुणा साईराम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार जिन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया गया, वो हैं ए सेतु माधवन। ए सेतु माधवन को एजुथाचन 2022 से सम्मानित किया गया है। एजुथाचन 2022 से ए सेतु माधवन को ये मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं। इन्हें केरल सरकार के शीर्ष पुरस्कार वहाँ का है एजुथाचन, उससे सम्मानित किया गया है। ये देखते हैं, हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया? हाल ही में किसे पहले केरल ज्योति अवार्ड के लिए चुना गया है? तो है एमटी वासुदेवन नायर। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हाल ही में किस राज्य को उसके लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग कि हाल ही में ममता कालिया की किस पुस्तक को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार में हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया? हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया है। ये उस पुस्तक का नाम है जीते जी इलाहाबाद। तो ममता कालिया की पुस्तक है ये जीते जी इलाहाबाद, और इस जीते जी इलाहाबाद को मिला है वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार। हिंदी नॉन फिक्शन अवार्ड प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हाल ही में किसे लोक प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो हैं डॉक्टर रमेश अरोड़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे पेटेंट फाइलिंग अनुदान और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष भारतीय संस्थान शैक्षणिक होने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया? आईआईटी मद्रास को। तो ये राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2021 और 22 से सम्मानित किया गया है आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट पॉइंट है, सत्यजीत रे की 1995 में आई वह फिल्म जिसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के भारतीय पैनोरमा द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो वो है पांथेर पंचाली। उस फिल्म का नाम है पांथेर पंचाली। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये देखिए पांथेर पंचाली उस फिल्म का नाम है। और ये पॉइंट देखते हैं, भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया। देखिए, भारत की राधिका बत्रा, अफगानिस्तान की जारा जोया, युगांडा की वेनेसा नकाटे और यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेन को सितंबर 2022 में बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है गोल कीपर्स ग्लोबल गोल्स अवार्ड्स 2022। हाल ही में किसे मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को
किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो वो है कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को, कलिंग सामाजिक विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर को मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के लिए यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जर्मनी की पूर्व चांसलर, जिन्हें हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के उनके प्रयासों के लिए 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, उनका नाम है एंजेला मार्केल। इनको यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है और किस लिए मिला है? हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए, हाल ही में शरणार्थियों का स्वागत करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य को हाल ही में बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 का रजत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो बेस्ट माउंटेन हिल व्यू डेस्टिनेशन के लिए आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये तमिलनाडु को नीलगिरी और कानूर, तमिलनाडु में ये नीलगिरी और कानूर को ये पुरस्कार, रजत पुरस्कार प्राप्त हुआ है। किस साहित्य अकादमी को उनके हिंदी उपन्यास, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए, इनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनका नाम है भगवंत अनमोल। उनका क्या नाम है? भगवंत अनमोल नाम है। तो याद रखिएगा आप लोग ये कि भगवंत अनमोल को उनके उपन्यास प्रमेय, ये प्रमेय किसका उपन्यास है? ये भगवंत अनमोल का। इसके लिए क्या मिला है? इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हिंदी भाषा के किस विद्वान को उनके नाटक महाबली के लिए वर्ष 2021 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो असगर वजाहत को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो है बराक ओबामा। ये वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिन्हें 4 सितंबर 2022 को नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री अवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में आवाज़ देने के लिए सर्वश्रेष्ठ नरेटर के एमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वो बराक ओबामा। तो जय हिंद दोस्तों। अब आज का इतना ही हम लोग शेष रहने देते हैं। अब नेक्स्ट पेज नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी परीक्षा से संबंधित या शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।